महाराज सब जगह भक्ति का उन्होंने प्रचार किया। आप लोग सब भागवत में कथा सुनते ही हैं कि भक्ति महारानी वृंदावन में युवावस्था में थी और उनके पुत्र जो है ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। तो नारद जी महाराज यहाँ जब भ्रमण करने निकले पृथ्वी पर तो उन्होंने सर्वत्र देखा कलयुग आ गया था, अधर्म अनाचार फैला हुआ था, आपस में भाई भाई मेल नहीं, पिता पुत्र में मेल नहीं, सर्वत्र जो अशांति, वाद विवाद, झगड़ा, कहीं धर्म का नामो निशान नहीं देखा। तो बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के नारद जी ने कहा कि ये तो पृथ्वी लोग तो पूरा नरक बन रहा है। तो नारद जी ने विचार किया वृंदावन धाम चलते हैं, जो भगवान का लीला स्थल है, वहां जाके शांति मिलेगी। तो नारद जी वृंदावन की ओर चल दिए। हम लोग भी चलते हैं वृंदावन, देखते हैं क्या वहां पर हो रहा है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, और के कामरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, और के कामरकारी। अरे मने चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। सब लोग बोल रहे हैं। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। राधे 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 राधे। सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। क्यों भटके ठामा ठाम, रटे जा राधे राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। हरि मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे
राधा राधा नाम लेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी। वृंदावन हरि राधे की जय। इस तरह से नारद जी प्रभु का गुणगान करते हुए वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन में क्या देखा उन्होंने जाकर के कि जमुना जी के किनारे तमाम स्त्रियां बैठी हुई हैं और उसमें एक स्त्री दो बूढ़े बूढ़े आदमी को जंगा पे सिर रख के, दोनों बूढ़े आदमी सो रहे हैं, वो बैठी और आंखों से आंसू गिर रहा है और अगल बगल अनेकों स्त्रियां पंखा चल रही हैं और उनको समझा रही है तुम्हारे दुख दूर होंगे। तो नारद जी ने सोचा हम तो यहाँ शांति लेने आए थे और भगवान की लीला भूमि, लेकिन यहाँ तो कुछ विचित्र ही दिख रहा है। तो जब तक उस युवती स्त्री ने कहा हे महात्मन आप देवर्षि नारद हैं और दुखी जीवों का दुख दूर करना संतों का काम है, तो हम बड़ी दुखिया हैं, हमारे दुख को भी दूर करिए। तो नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो, तुमको क्या दुख? तो परिचय दिया कि मैं भक्ति महारानी हूँ और हमारे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये बड़े बूढ़े हो गए। वृंदावन में तो जवान हो गई लेकिन ये बड़े बूढ़े। तो बताओ माता कहाँ सुख मिलेगा? पुत्र यदि रोगी हो दुखी हो तो माँ को कैसे सुख मिलेगा? तो ऐसा कोई उपाय करो। तो नारद जी ने प्रतिज्ञा किया हे भक्ति महारानी मैं यदि हरि का दास हूँ मैं तुमको घर घर में स्थापित करूँ। इस कलयुग में भक्ति को मैं घर घर में स्थापित। तो आज महाराज भक्ति महारानी ही सब जगह है। भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान वैराग्य तो जीव में रहा नहीं आज के समय, लेकिन ज्ञान वैराग्य भी आवश्यक है क्योंकि भक्ति महारानी के ही पुत्र है। भक्ति महारानी बिना ज्ञान वैराग्य के रह नहीं सकते। तो धीरज धारण कराया भक्ति महारानी को। हे भक्ति महारानी आप धीरज धारण करो। कृष्ण कन्हैयालाल जी कहीं गए नहीं हैं। जैसे उन्होंने गोपियों के दुख को दूर किया, द्रौपदी के दुख को दूर किया, वैसे आपके दुख को भी दूर करें। तो बोले महाराज आप कृपा करो। तो उनके कान में जाकर के वेद मंत्रों को उच्चारण किया ज्ञान वैराग्य के, लेकिन नहीं जगे। फिर वेदांत का उच्चारण किया फिर भी नहीं जगे। गीता जी का पाठ किया बार बार, जैसे तैसे उठे लेकिन जमाई लेकर के फिर सो गए। अब तो नारद जी बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए। बताओ वेद वेदांत गीता पाठ से भी नहीं जगा, फिर कैसे जगेंगे? तो बोले भैया सब लोग भगवान का कीर्तन करो जमुना किनारे बैठ के, तो भगवान ही कोई उपाय बताएंगे। तो सभी लोग कीर्तन करने लगे महाराज, जमुना किनारे भगवान को पुकारने लगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब लोग बोलते हैं। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
इस तरह से। और जो स्त्रियां कौन थी, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी आदि जितनी, वो सब स्त्रियां थी जो भक्ति महारानी की सेवा कर रहे। तो सब लोगों ने कीर्तन किया मिल करके। तो आकाशवाणी हुई कि कोई सत्कर्म करो और कोई संत महात्मा बताएंगे। ये भी गुप्त बताए गए, कुछ पता ही नहीं चला क्या सत्कर्म करना है और क्या जो है कौन संत बताएंगे। खूब सब जगह घुमाए नारद जी, लेकिन कहीं कुछ नहीं, हल नहीं मिला। बोले जाके बद्रिकाश्रम में तपस्या करेंगे, अब जो भगवान ही करेंगे। जैसे बद्रिकाश्रम पहुंचे, उधर से ब्रह्मलोक से उतर करके सनकादिक मुनि आ गए। सनकादिक मुनि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी सबसे पहले पुत्र हैं, मन से प्रकट हुए, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे रहते हैं और हमेशा हरि गुणगान करते रहते हैं, भगवान की लीला कथा चर्चा में रमे रहते हैं। तो नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी के बड़े भाई हैं, पहले सनकादिक मुनि हुए, फिर नारद जी प्रणाम किया। सनकादिक ने पूछा कि नारद जी आज बड़े दुखी दिख रहे हो, जैसे किसी गृहस्थ आदमी का धन चुरा लिया हो किसी ने, बड़े दुखी हो जाता है, वैसे तुम दुखी दिख रहे हो। और दुखी तो गृहस्थी लोग होते हैं, 50 झंझट हैं सिर पे। तुम तो साधु हो, फक्कड़ बाबा जी, तुम्हें क्या चिंता लग गई, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। तो सारी कहानी सुनाई गई, ऐसे ऐसे भक्ति महारानी दुखी है। तो सनकादिक मुनियों ने कहा एक उपाय है भैया। क्या उपाय है महाराज। तो भागवत सप्ताह, 7 दिन में भागवत का आयोजन करो, उससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। तो सब लोग महाराज वहां से हरिद्वार चले आए, क्योंकि ऊपर बद्रिकाश्रम में ठंडा मौसम ज्यादा है। तो हरिद्वार आए। हरिद्वार में पूरे तीनों लोगों में प्रचार हो गया कि सनकादिक मुनि कथा कहेंगे भागवत। तो ऋषि मुनि महात्मा भाग भाग के दौड़ दौड़ के पहुंचे महाराज। उसमें कथा सुनने में बड़ी रुचि थी। अब नहीं कोई दौड़ता है, नहीं कोई भागता है, लेकिन पहले हमारे बड़े बूढ़े हैं, श्याम जी है, इनको पता होगा बचपन में जब ये थे तो कथा कीर्तन कह रहे तो कितने लोग, कितनी भीड़ होती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं, अब तो कहीं नाच गान हो वहाँ भीड़ होगी, कथाओं में नहीं होती थी। तो प्रवृत्ति बदल गई। तो बड़ी भीड़ हो गई इकट्ठा वहाँ हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। सनकादिक मुनि व्यास आसन पर विराजे और मुख्य श्रोता नारद जी महाराज बन गए जो है। और सनकादिक मुनि भागवत कथा उन्होंने कहना प्रारंभ। कहने लगे सनकादिक मुनि कि भागवत कथा तो हर समय सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवती कथा हमेशा सुनना चाहिए। और भागवत कथा है क्या, आप लोग जानते हैं? भागवत कथा भक्त की चरित्र और भगवान का चरित्र। उसमें 3.5 दिन, आधा तो भक्तों का चरित्र चलता है, फिर 3.5 दिन के बाद फिर भगवान का जन्म होता है, फिर भगवान का चरित्र चलता है। लेकिन भगवान के चरित्र में भी भक्तों का चरित्र ज्यादा है। ये ब्रज की गोपियां क्या है, भक्ति तो है भगवान। जसोदा मैया, नंद बाबा कौन है, वसुदेव देव की कौन है, सब भक्त ही है। तो भागवत का तो होता है भक्त, भागवत का तो जो भगवान का उसका नाम है भागवत। तो भागवत में भक्तों का चरित्र, ऐसी भक्तमाल में भक्तों का चरित्र। तो भागवत और भक्तमाल दोनों एक है, अलग अलग नहीं। तो भागवत कहा, और जहां पर भगवान का कथा कीर्तन होता है वहां पर क्या होता है कि सभी तीर्थ वहां चले आते हैं। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी, सभी तीर्थ का वहां वास हो जाता है जहां पर भगवान की कथा। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद
उर धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरणार विद हृदय धरो रे। हरि की कथा होते हैं जहाँ, 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 गंगा हो चली आवे तहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ। गंगा हो चली आवे तहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना तीर सरस्वती आवे। गोदावरी विलंबन लावे, गोदावरी विलंबन लावे। सब तीर्थन को बासो तहाँ, सब तीर्थन को बास तहाँ। सब तीर्थन को बासो तहाँ, सब तीर्थन को बास तहाँ। सूर हरि कथा होते हैं जहाँ, हरि कथा होते हैं जहाँ। सुर हरि कथा होते हैं जहाँ, हरि कथा होते हैं जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरणार बिंद और धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरणार विद हृदय धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरणार बिंद और धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरणार विद हृदय धरो रे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती कावेरी जितने भी तीर्थ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, देवी हैं, देवता हैं, सब वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी अपने परिकर सहित पार्षद सहित वहाँ जाते। इतनी महिमा भगवान कथा करते हैं। तो ये स्थल परम पवित्र हो गया, वो घर परम पवित्र हो जाता है। समस्त संकट दुख कलेश वहाँ मिट जाते हैं, भूत प्रेत आदि व्याधि नहीं आते। घर का जो आपसी कलह झगड़ा विविनस मिट जाता है, सुख शांति का साम्राज्य। तो लक्ष्मी जी का वहाँ निवास होता है। देखो लक्ष्मी जी कहाँ निवास करते हैं पता है आप लोगों को? एक बार बताओ, कोई मेहमान बुलाओ और कूड़ा कचरा डाल दो, गंदगी कर दो, कह दो कि आप बैठ जाओ, कोई बैठेगा? अब यहीं पर कूड़ा कचरा गंदगी फैला हो, कोई नहीं बैठेगा, सफाई में बैठता है। तो लक्ष्मी निवास कहाँ करती हैं? जहाँ साफ सुथरा हो। ये दीपावली में लोग क्यों सफाई करते हैं? कि लक्ष्मी जी आवे घर में, पुताए उताए करके बिल्कुल। तो लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है? जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेम है आपस में, जहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी। जहाँ रोज कलह झगड़ा छीना झपटी, सुबह उठे और शुरू हो गया हमारा, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी विदा हो जाते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। इसीलिए भगवान की कथा कीर्तन से सुंदर बुद्धि का निर्माण। आजकल लोग क्या कहते हैं, बच्चों को मत ले जाओ कथा कीर्तन। अरे बच्चों को नहीं ले जाओ तो बूढ़े को क्या ले जाओ? बूढ़े तो घड़ा पक गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बच्चों को ले जाओगे तो उसमें संस्कार उत्तम आएगा। ये एक प्रश्न करते हैं हम लोगों से जहाँ भी जाते हैं, भक्ति करने से लाभ क्या है और भक्ति न करने से हानि क्या है? ये प्रश्न हम लोगों से पूछते हैं।
देखो भक्ति करने से बहुत लाभ है। आपके बच्चों के अंदर, आपके अंदर गलत संस्कार नहीं आएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। और यदि कथा सत्संग संत महात्मा के पास नहीं ले जाओगे, भले खूब पढ़ा लिखा लो, खूब बढ़िया नौकरी लग जाएगी, लेकिन तुम्हें लाद देके भाग जाएगा। पत्नी आएगी ना, बम्बई चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, मैया बाप मरो, कोई उन पर फर्क नहीं पड़ता है। जो आज की शिक्षा है वो पैसा कमाने को तो सिखाती है, लेकिन संस्कार नहीं देता है। जो जिस माँ बाप ने खून पसीना एक करके, कष्ट सहन करके बच्चे का पालन किया, पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसी माँ बाप को छोड़ के चला, तो शिक्षा की कुछ शिक्षा है, लेकिन लोग इसी की शिक्षा समझ रहे। और हम हिंदू लोगों का घोर पतन हो गया है। पहले हमारे जो हिंदू शास्त्र थे उसको पढ़ाया जाता था, रामायण महाभारत भागवत वेद पुराण, उसमें सब शिक्षाएं मिलती है। अब उसका कोर्स में नामो निशान, केवल भौतिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसमें इन सब बातों कोई चर्चा ही नहीं। फिर लोग भौतिक ही बन जाते हैं, पत्थर ही बन जाते हैं। तो हम लोग हिंदू लोगों ने अपने कर्म को, धर्म को, अपने जो संस्कृति उसको छोड़ दिया है, विदेशी संस्कृति को अपनाया है, तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ रहा है। जो पहले सुख शांति रहता था घरों में, अब कहाँ है। विलासता खूब बढ़ गया है, साधन खूब हो गए हैं, लेकिन शांति नहीं है किसी के पास। सर्वत्र अशांति, झगड़ा, वाद विवाद, सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है। थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, आग बबूला हो जाता। तो ये कुशिक्षा का परिणाम है। तो हम ये कह रहे थे, यदि आपके घर में भजन भक्ति होगा, भगवान का नाम होगा, पूजा पाठ होगा, तो आपके बालक भी उसमें संस्कार आएंगे, तो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और जो भक्ति भजन नहीं करता है, फिर उसके बालक बिगड़ जाएंगे, गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे, सारे गलत गलत कामों करेंगे। तो अब आप समझ लो कि भक्ति करने से हानि है कि लाभ। और आजकल क्या कहते हैं लोग, ये सब बुढ़ापे का काम है। अरे बुढ़ापे का पता है कि आया कि नहीं आया। और महाराज बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, आँख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, कुछ भी तो नहीं होता बुढ़ापे में। पैर घुटने में महाराज दर्द, बैठने में बड़ी परेशानी होती, 2-3 घंटा कैसे जैसे तैसे अपने रतन जी मन मार के क्या करें। हाँ, तो बड़ा कठिन है काम। तो बुढ़ापे में भजन होना हमारा बड़ा कठिन है। तो हम लोग चाहते हैं बुढ़ापे में भजन होगा, लेकिन महाराज बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता है। तो भजन होगा जवानी में या बालपन से। प्रहलाद जी कहते हैं कि भजन करना हो तो बचपन से करो। तो बचपन से ही भजन भक्ति में लगेगा। जो देखो कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़ा में जो भी आप लिख दो वो संस्कार पड़ जाएगा, पकने के बाद कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए बचपन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी ने किया, ध्रुव जी ने किया। एक थोड़ा भजन है, गा लेते हैं। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आप से अंधे हो जाओगे, देख तुम कुछ नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, देख तुम कुछ नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, देख तुम कुछ नहीं पाओगे। आँख से अंधे
काओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। बाद में फिर पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन तो भैया जब तक शरीर में दम है तभी तक हो पाएगा। और पहले दिन मैंने बताया था कि भजन बड़ा करना सरल है। लोग समझते बड़ा कठिन है। अरे कठिन कुछ नहीं है। सबसे सरल काम है भजन करना। और काम में तो शरीर हिलाना पड़ेगा, फावड़े चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन भजन करने में कुछ भी तो नहीं करना, जीभ को हिलाना है बस, और कुछ नहीं करना है। न पैसे की ज़रूरत है, न आपका काम रुकना है, न कोई समस्या है, न कोई मना कर सकता है। जीभ को हिलाना है थोड़ा थोड़ा बस। राम 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 राम, सीताराम राधे श्याम। सुबह उठो और भगवान का नाम लेना शुरू करो। अपना गाय भैंस को चारा सानी डालो, झाड़ू लगाओ, रसोई बनाओ, कुछ भी करो। ऐसा अभ्यास करें कि जीभ से भगवान का नाम ले। लेकिन माया महाठगनी में जानी। माया इतनी ठगनी है कि भजन में मन नहीं लगने देता माया। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी 4 जने बैठ जाएं, 5 जने बैठ जाएं, देखो बातों में समय पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। 2 घंटा 3 घंटा समाज की बात, राजनीति की बात, इधर की बात, उधर की बात, इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसमें समय पता नहीं चलता है। तो बड़ा रस आता है महाराज। कथा में उतना रस नहीं आता, लेकिन उन बातों में बड़ा रस आता है। ये दुर्भाग्य है जीव का, माया के विवश जीव, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब भजन में रस आने लगता है, सब रस फीका हो जाता है। एक बार किसी को भजन में रस आ जाए, फिर तो सारा रस फीका है इससे। लेकिन वो आता है भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से। जब आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग करेंगे, भक्तों के पास जाएंगे, तभी जाकर के लाभ मिलेगा। तो बिना सत्संग के काम नहीं होता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता, और बिना संत के जीव का कल्याण नहीं होता है। तो भजन तो जवानी अवस्था में होता है, बुढ़ापे में नहीं होता है। आँख कान सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, देखना सुनना सब बंद हो जाता है। और तृष्णा बड़ी, लोग कहते हैं ना कि शरीर बूढ़ा हो, लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, वो तो और बढ़ जाती। जितना बालकों की चिंता नहीं, उससे ज़्यादा बड़े बूढ़ों की चिंता रहता है। कैसे घर चलेगा, क्या हुआ, हाय हाय हाय, ज़्यादा बड़े बूढ़ों को लगती है। जवान लोग तो मस्त है, वो जो होगा हो जाएगा। बूढ़ों को ज़्यादा चिंता सताती। अरे चिंता छोड़ो, अब वहाँ की चिंता करो, कब आ जा बुलावा पता नहीं, एक क्षण का। तो उसकी तैयारी करो। ये सब तो जो होना था हो चुका और होता रहेगा। एक बात बताओ, बहुत से लोग थे, सोचा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चले गए बेचारे। तो क्या यहाँ काम नहीं चल रहा है क्या? सारा काम हो रहा है, तुम का चक्कर में पड़े हो? रिटायरमेंट दो, अब वो समझे उनका राजपाट है, संभालें अपना, तुम का पचड़े में पड़े हो? कहो भैया अपनी लो ताली चाबी, हमें तो 2 रोटी दो, राम राम करना। उसमें दोनों को लाभ है, वो भी खुश और आप भी खुश। और तुमने वहाँ जाके बीच में क्या है, बुढ़े शांति से ना बैठो जाए, हाय हाय लगो रहे, शांति भजन कर। लेकिन चैन नहीं पड़ता है बिना वहाँ जाके। छोरा कुछ कर वही टांग अड़ाएंगे जाके, ऐसा ना ऐसा करके। और नए नए खून है उनके, तुम्हारे सुनेंगे ना। तुम्हें करने दो, तुम अपना काम करो, भजन करो, तो तुमको भी शांति और उसको भी शांति। लेकिन ना तो स्वयं शांति से बैठ रहे हैं, उन्हें बैठन दे रहे। फिर ज्यादा करोगे फिर लात और पड़ती है, सुनने रहो डोकरा। तो कहने का अर्थ क्या है कि चौथे पन्ने पर जाइए कानन।
तो भैया अब श्रवण समीप भय सित केसा मनोजरटपन अशोक देश, ये बाल सफेद होने लग जाए समझ लो कोई आ गया गुलाबा। अब वहां चलने की तैयारी करो हैं, वो तो अलग बात है, वो तो अपवाद है आजकल। लेकिन अब तो देखो पहले 100 वर्ष की आई थी लेकिन अब नहीं आया, अब तो 60-70 में महाराज राम राम हो जाता है। अब तो 50 साल के बाद ही रिटायरमेंट समझ लो, रिटायरमेंट ले लो और अपना आगे काम देखो। तो हम प्रसंग में चल रहे थे कि सनकादिक मुनियों ने भागवत जी कथा कही और उससे भक्ति ज्ञान वैराग तीनों जवान। कथा तो विस्तार से है, भागवत में आप लोगों ने सुना है लेकिन उतना समय नहीं है अपने पास, इसलिए संक्षेप में बताया। कथा सब लोग जानते हैं। उसका मुख्य रहस्य यह है कि भक्ति से ही जीव का कल्याण होता है। तो जब उन्होंने कथा की तो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों वहां पर प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे भगवान का नाम लेते हुए। इस तरह से भक्ति की महिमा बताते हुए सनकादिक मुनि कह रहे हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय श्री हरि भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति बसती है वहां पर भगवान स्वयं आ जाते हैं, वैकुंठ को छोड़ करके वहां आ जाते हैं। और संसार में धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जको राम नाम धन होय। भैया ये धन तो चोर ले जाएगा, वकील डॉक्टर को दे आओगे, समाप्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राम नाम रूपी जो धन है उसको कोई न चुरा सकता है न चोर ले सकता है। असली धन तो वही है और वही धन आपके साथ जाने वाला है। ये मकान दुकान खेती सब यहीं रहने वाला है, जाने वाला केवल राम नाम जो आप ले रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वो आपके साथ जाना है, बाकी सब यहीं रहना है। चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, जोड़ लो, महल दुमाले बना लो, खूब सोना चांदी इकट्ठा कर लो, छाती पे रख के नहीं ले जाओगे, वही 2 गज कपड़ा कफन का जाएगा। कोई न तेरा साथ होगा, 2 गज कपड़ा कफन का तेरा लिबास होगा, तो वही साथ में जाना भैया। इसीलिए संसार का कर्म करते रहो, ये नहीं करेंगे बाबा जी बन जाओ। भाई गृहस्थ में तो गृहस्थ का पालन तो करना पड़ेगा, बाल बच्चे हैं तो, लेकिन भाई भगवान की भक्ति भी साथ साथ में करते रहना, तब तो बैलेंस चलता रहेगा सही। और यदि एक तरफ आप चलोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, गाड़ी पलटने का डर। तो बैलेंस जब बनेगा जब संसार के भी काम करते हैं और भजन भक्ति भी करते रहे, पूजा पाठ भी सुबह शाम करते रहे, तो बैलेंस आपका बना रहेगा। तो भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना
फूलों में भी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, गुरु कभी मेरा नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण का तुम सेवा। निष्ठा में होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो अब नींद खोलो। गाए रमाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहु विधि सब संता। महाराज हरि और हरि, हमने तो बहुत जब चले थे आश्रम से, हमने सर कई चरित्र बोलने का विचार किया था। नारद जी बोलने, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, लेकिन वो नारद जी के चरित्र में इस समय, और गोचारण लीला, पंडित जी के चरित्र, कई बातें आई थी मन में, लेकिन वो कहने में समय लगता है। तो हमारी कथा तो ऐसी होती है कि बस कहते रहो, 15 दिन महीना दिन तक चलने दो, वहाँ तो पार पा जाते हैं और लिमिट में फिर वो। अब गोचारण लीला पे ही चलते हैं, क्योंकि आज गोपाष्टमी है, इसलिए भगवान ने आज गोचारण किया। गोपाष्टमी क्या महत्व है, महिमा है, उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है गौ के कारण, भगवान रहते कहाँ हैं? गोलोक धाम। और गोलोक धाम है क्या? जहाँ गायें रहती है उसका नाम है गोलोक। तो भगवान वहाँ गायों के बीच में रहते हैं, गोलोक धाम। और यहाँ जब ब्रज में आते हैं तो यहाँ भी आकर के गायों के बीच में ही रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो इष्ट हैं वो गौ माता है, और गोपाल का अवतार जो होता है गौ सेवा के लिए होता है। बिना गोपाल के गाय नहीं, नाम ही पड़ गया गोपाल। जो गौ का पालन करे उनका नाम गोपाल। तो गोपाल की शोभा गाय से है और गाय की शोभा गोपाल। एक अष्टछाप के कवि हुए छीत स्वामी जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, आगे गाय पाछे गाय, इते गाय उते गाय, आगे गाय पाछे गाय, इते गाय उते गाय, गोविंद को गायन में बसी कोई भावे। गोविंद को गायन में बस कोई भावे। आगे गाय पाछे गाय, इते गाय उते गाय, गोविंद को गायन में बस कोई भावे। गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन की खोर रेणु अंग लपटावे। गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन की खोर रेणु अंग लपटावे। आगे गाय पीछे गाय, इते गाय उते गाय, गोविंद को गायन
में बस वही भावे। आगे गाय पाछे गाय पीछे गाय ऊपर गाय, गोविंद को गायन में बस वही भावे। आगे गाय पीछे गाय ऐसे गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भावे। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठम विसरायो, गायन के हित गिर कर ले उठावे। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठम विसरायो, गायन के हित गिर कर ले उठावे। चित स्वामी गिरधारी पिटिल से भक्तुधारी, वाया को बेसुधर गायन में आवे। चित स्वामी गिरधारी पिटिल से भक्तुधारी, वाया को बेसुधर गायन में आवे। आगे गाय पीछे गाय ऐसे गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भावे। आगे गाय पीछे गाय ऐसे गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भावे। भगवान जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो आगे भी गाय, पीछे भी गाय, अगल में भी गाय, बगल में भी गाय। गोविंद तो गायों के बीच में रहते हैं और गायों के जो खुर से धूल उड़ती है उससे पूरा उनका बाल शरीर पूरा गोधूली में रहते हैं भगवान। गाय की धूली बड़ी परम पवित्र है। अब वर्णन आ रहा है तो थोड़ा सा गौ माता के विषय में वर्णन कर देते हैं। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास। लेकिन गौ माता कौन सी? जिनके पुट्ठे हों, टाँट हों, झालर हों, उनको देसी गौ माता बोलते हैं। वही हमारी गौ माता है। बाकी आजकल जर्सी होल्स्टीन ये सब गौ माता नहीं है, ये तो विदेशी हैं। दूध देने की मशीन है और इनका दूध भी जहर है, कैंसर रोग उत्पन्न करता है। तो भूल करके भी भैंस का पी लो, लेकिन ये देश जो विदेशी गाय हैं जर्सी होल्स्टीन, इसका दूध बिल्कुल बंद करो, नहीं तो रोग हो जाएगा शरीर। सबसे उत्तम तो है कि जो अपनी देसी गौ माता है, उसका दूध अमृत है, उसका घी अमृत है, उसका दही अमृत है, उसका गोबर का रस अमृत है, उसका गौमूत्र अमृत है। इससे बनता है पंचगव्य, जो समस्त रोगों को दूर करता है। तो गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है और 68 करोड़ तीर्थों का निवास। ऐसी हमारी गौ माता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब निवास करते हैं। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का निवास। गौमूत्र आप रख दो, कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। जैसे गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ता, वैसे गौमूत्र में कभी भी कीड़ा नहीं। तो गौमूत्र में गंगा जल का निवास। जो लोग गौमूत्र का पान करते हैं उनके शरीर में रोग नहीं रहता। सर्व रोग नाशक गौमूत्र है। तो गौ माता की बड़ी महिमा है। लेकिन हम लोग समय का फेर है, गौ माता की महिमा को भूल गए हैं। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, रामायण महाभारत गीता भागवत वेद पुराण, सब में गौ माता की महिमा लिखी, लेकिन अब वो पढ़ाई नहीं जाती तो लोगों को क्या पता। तो हम लोगों ने गौ की उपेक्षा कर दी है, तो उसका परिणाम फिर देखो, कोरोना, अकाल दुकाल, तमाम बीमारियां उत्पन्न हुई। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि गौ माता ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो गौ का नाश करोगे तो अपना ही नाश कर दे। गौ के घृत का दीपक जलाया जाए तो उससे ऑक्सीजन प्रकट होता है, वातावरण को शुद्ध करता है। पहले हमारे यहाँ हवन होता था गाय के घी से, तो उससे देवता लोग खुद से वर्षा समय से होता था। अब देख लो, जब फसल तैयार है जब वर्षा, और जब बरसात चाहिए फिर नामो निशान नहीं पानी। ये सब क्या है? ये सब हमारी लोगों को भूल है। न तो यज्ञ हो रहा है, न हवन हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसी का दुष्परिणाम। तो गौ माता परम पवित्र हैं, जीवदायिनी है, जीवों को सुख देने वाली हैं। तो गौ मैया कब तक दूध पिलाती है? जब तक शिशु छोटा रहता है। लेकिन गौ माता तो जीवन भर पालन करती है। जीव गौ माता बड़ी सीधी होती है, सबसे प्रेम करती है। गौ माता देखना हो तो हमारे आश्रम में आ जाना, आप बीच में घुस जाओ,
कोई नहीं मारेगी, सब गौशालाओं में चाटेगी, अब कोई नहीं मारती। तो गैया सबसे प्रेम रखती, द्वेष किसी से नहीं मारती। हमारे परम पूज्य श्री मास्टर बाबा जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान ने गौशाला स्थापित किया। अब उसमें 100 गैया हैं हमारे यहाँ, और सब बिल्कुल हेस्ट पोस्ट, सफाई वफाई बढ़िया रहता। आप कभी देखेंगे जाकर के, अपने आँखों से देखो, पता चलेगा आपको गौ सेवा कैसे होनी चाहिए। बाबा ने हम लोगों को आज्ञा दिया था कि गाय को किसी प्रकार कष्ट न हो। हम लोग हर प्रकार से ये व्यवस्था रखते हैं, गाय को खाने पीने में, रहन सहन में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो गाय सब बढ़िया सुखी है। तो गाय जो है धर्म को धारण करती है, परम पवित्र है, जीवन को सुख देती है। तो हम लोगों को चाहिए, आज गोपाष्टमी है, सबसे उत्तम तो ये है कि अपने घर में गाय पालें। ये जो समस्या क्यों आ रही है, लोगों ने गाय को छोड़ दिया, भैंस पालने लग गए। अब बेचारे साधु महात्मा कहाँ तक करें, इतने बड़े भूसा गोदाम कहाँ से बनावें, इतने बड़े बड़े टीन सेट कहाँ डाले। पहले सब लोग घरों में गाय पालते थे, जरूरत ही नहीं था किसी चीज़ का। लेकिन अब जब से गौशाला खुल गई और गृहस्थों ने गाय पालना बंद कर दिया, अब गौशाला कहाँ तक। देखो श्री रमेश बाबा महाराज बरसाने में, उन्होंने सोचा था कि चलो गौशाला खुले तो गायों की रक्षा हो जाएगी। 60,000 गाय है वहाँ पर, लेकिन फिर भी गाय अभी भी सड़कों में डोल रही, घूम रही है। 3 लाख गाय पथमेड़ा में पालन हो रहा है। और साधु लोग कहाँ तक करें। तो गृहस्थों को भी ध्यान देना चाहिए, कम से कम एक गाय अपने घर पे पालें, उससे आपके घर में लक्ष्मी निवास होगा और सब तरह सुख समृद्धि। गाय क्या है, कामधेनु है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैस। यदि पशु मानोगे तुम्हारे लिए पशु, यदि उसको देवी मानोगे, कामधेनु मानोगे, तो वही आपके लिए सब कुछ बन जाएगा। तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। मंदिर में मूर्ति ही तो है, लेकिन भगवान माना है आपने, देवता आपके लिए भगवान बन जाते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। इसी तरह से गौ माता को यदि आप माँ मान लें, देवी मान लें, सर्वदेवमयी गौ माता, कृष्ण की आराध्या गौ माता यदि आप मान लें तो आपकी सर्व कामना पूरी हो जाएगी। कहानियां अनेक हैं। राजा दिलीप को पुत्र नहीं था, गौ माता की सेवा करी, राजा दिलीप को पुत्र हुआ। ऐसे अनेक कथाएं हैं। गौ सेवा से दुख दूर होता है, पुत्र की प्राप्ति। तो गाय परम पवित्र है, सबको सुख देने वाली। गावः पवित्रं परमं गावो मांगल्यमुत्तमं गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्या सनातना। तो गाय की जो सेवा पूजा करते हैं उनको गोलोक मिलता है, भगवान के धाम में जाते हैं। तो गाय में बहुत गुण है। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, गैया में गुण बहुत हैं, वेदों कहो विचार, धूप शीत तन पे सहे, करे अनेक विचार, करे अनेक विचार, दुख अपनो नहीं भाखे, माखन दूध दही दे, सबको सुख से राखे। केवल तृण को चरत है, अन्न नहीं मांगे भैया, मैं कहूँ तुम सो बार बार, नित सेवा करे गैया। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। कन्हैया बोल रहा है। कन्हैया कहते हैं कि तुम मेरी खूब पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी अपेक्षा यदि गाय की सेवा करो तो मैं ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊँगा, जल्दी प्रसन्न हो जाऊँगा, क्योंकि गाय मेरी इष्ट देवी है, गौ माता है, मेरी माता है। यदि उसकी सेवा करोगे तो हम जल्दी प्रसन्न। तो हम लोग कृष्ण कन्हैया की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन गौ माता को छोड़ दिया है। इसीलिए भगवान हम लोगों से रुष्ट है। तो भगवान को यदि प्रसन्न करना हो तो गौ माता की सेवा का आप लोग संकल्प लें। सेवा कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो अपने घर गाय पाल लें। यदि वो संभव नहीं है आज के समय में, तो किसी गौशाला में यथाशक्ति आप जितना बन जाए आपसे
दान पुण्य करें। अथवा यदि सामर्थ्य है तो गाय को गोद लेना होता है। गाय गोद लेना क्या है कि आपकी गाय गौशाला में पलेगी, जो उसका खर्चा आप दो, आपकी गाय पल रही है। और एक उपाय है, एक मटका रख लो, कोई चीज़ रख लो, गोलक आता है, उसमें 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो यथाशक्ति उसमें डालते रहो, रोज इकट्ठा या किसी गौशाला में। ये सब गौ सेवा करने का तरीका है। अथवा अपने बच्चे के जन्मदिन हो तो उस पर गौशाला में जाके गाय को गुड़ खिला दो, चारा खिला दो, दाना खिला दो, तो बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा गौ माता का। आजकल समस्या बहुत है, उत्पटांग खर्च बहुत बढ़ गया है। बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो डीजे और दावत, और उसमें तो लाखों फूक देंगे, लेकिन अच्छे काम नहीं लगाएंगे। विवाह में रात भर में लाखों फूक देते हैं बेमतलब, कोई उसका कुछ नहीं, केवल दिखाने के लिए कि हम बहुत इज्जतदार हैं, बड़े सम्मानीय हैं। और बफर चल रहा है। बफर जानते हैं किसको बोलते हैं? बेफेलो मैंने भैंस, जैसे भैंस एक जगह खाती सानी, वही बफर चल रहा है, सब उसी में खा झूठा होता सब बराबर। लेकिन लोग उसको बढ़िया मानते हैं बिना बफर के। भैया क्या बराती यार, क्या हुआ, क्या विवाह हुआ, बफर ही नहीं हुआ। तो सब पशुओं वाला काम लोगों ने कर लिया। पशु अच्छे हैं बेचारे, मनुष्य उससे भी गए बीते हो गया। इन सब चीज़ों, बाहरी बातों को लोगों ने ध्यान दे रहे हैं। फिर गौ सेवा नहीं कर सकते, संत सेवा नहीं कर सकते, अच्छे कामों में नहीं लगा सकते, दिन दुखियों में नहीं दे सकते। इन कामों में सम्मान रात भर में फूक देंगे डेकोरेशन में, और उसमें लाखों रुपये। तो ये धन की प्रवृत्ति। तो उस धन को आप अच्छे कामों में लगाएं, उससे ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। तो ये संदेश है। तो गैया मैया सबको सुख देती, कैसे देती है? ठाकुर जी कह रहे हैं, गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। माखन छाछ दूध दही घृत हो, माखन छाछ दूध दही घृत से हो, माखन छाछ दूध दही घृत से सबको करत सुखारी सुखारी, गैया लगे। अरे तोरे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। अरे तोरे प्यारी रे जग पालन हारी, गैया लगे। अति दीन रहे सबके अधीन, बस जामे लोक तीन नाग गंधर। अरे जामे लोक तीन द्रव नाग रमदाओ, जाके घर होए गाय जाके भाग को सिराय, जाके घर होए गाय वाके भाग को सिराय, जाके घर होए गाय जाके भाग को सिराय, जाके घर चलो अब सब तीर्थन को फल, जाके घर चलो आब सब तीर्थन को फल, जाके घर चलो अब सब तीर्थन को फल, अरे जाके घर चलो आबे सब तीर्थन को फल। अष्ट सिद्धि नौ निधि दान हो, अष्ट सिद्धि नव नव निधि जाओ, अष्ट सिद्धि नौ निधि दान देती डोले हारी हारी, गैया लगे। अरे मोहे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। अरे मोहे प्यारी जग पालन
गई याद रे। चार काम चार धाम अत धर्म मोक्ष काम दर्शन अभिराम नित्य संता। अरे दर्शन अभिराम संताप, ये दर्शन अभिराम संताप। आप तीनों ही नसावे स्वर्ग को सिखावे। आप तीनों ही नसावे फिर जग में न आवता है मुक्ति मिले आप। फिर जग में न आवे जाए मुक्ति मिले आए। फिर जग में न आवता है मुक्ति मिले आप। फिर जग में न आवे जाए मुक्ति मिले आए। आप तरह और पितृ तारे आप तरह और पितृ तारे